आज फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले मैं 14 लेसन प्लान बायोलॉजिकल साइंस के बना चुका हूं। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 15 है। प्रकरण जो है वो सॉइल है यानी मृदा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पाठ योजना संख्या है वो 15 है। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर दिनांक लिखते हैं, फिर विषय लिखते हैं, फिर प्रकरण लिखते हैं। विषय में जो होता है बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगा और प्रकरण जो होता है मृदा यानी कि सॉइल है। ठीक है, कक्षा 8 के लिए भी है, ये कक्षा 7 के लिए भी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चक्र लिखते हैं, फिर उसके बाद समय लिखते हैं यानी कि 30 मिनट हो जाएगा। फिर क्या होता है सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में पहला हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। पांचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। छठा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होता है ज्ञानात्मक होता है। उसमें लिखते हैं छात्र मिट्टी के प्रकार के बारे में नहीं लिखेंगे, मिट्टी के प्रकार के नाम बता सकेंगे। ठीक है, फिर आता है बोधात्मक। बोधात्मक में लिखते हैं छात्र मिट्टी के परतों को समझा सकेंगे। फिर आता है अनुप्रयोग। यहाँ पर लिखते हैं कि छात्र अपने दैनिक जीवन में मिट्टी यानी सॉइल के महत्व को समझ सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम लिखते क्या है शिक्षण सहायक सामग्री में कि मिट्टी संबंधित चार्ट में ले गया था तो वो वही चीज़ लिखे, या तो फिर आप रियल ऑब्जेक्ट कोई ले जाते हैं तो वो चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र फसलों के बारे में जानते हैं। फिर आता है यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर आएगा प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें लिखे 3 कॉलम होती है। एक तो होता है क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया होती है। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं पहला कि हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे कि हम भोजन करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पेड़ पौधे तथा फसलों से। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि पेड़ पौधे तथा फसल कहाँ उगाते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कि मिट्टी में उगाते हैं या मिट्टी में जमीनों पर। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन पूछेंगे मिट्टी किसे कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे यानी समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा उन लोग के लिए। तो यह उद्देश्य कथन आएगा। उद्देश्य कथन में हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि मिट्टी हमारे पृथ्वी के सबसे बाहरी परत होती है। इसमें पेड़ पौधे व अन्य जीव निवास करते हैं। अतः छात्र आज हम सब मिट्टी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें आएगा उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 कॉलम होती है। एक शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, उपकरण और श्यामपट्ट कार्य होता है। तो शिक्षण बिंदु में हम लेंगे मिट्टी यानी सॉइल लेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र मिट्टी को परिभाषित कर सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा क्वेश्चन पूछेंगे सिंपल कोई उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा खेती करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, बच्चे इसका आंसर देंगे बीज, मिट्टी, पानी, खाद आदि। उपकरण में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। और उसके बाद हम सॉइल किसे कहते हैं उसको हम विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे कि मिट्टी पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर है और उथली परत होती है जिसमें अधिकांश वनस्पतियां और जीव जंतु अस्थायी रूप से निवास करते हैं। मिट्टी में हवा और पानी को थामे रहने की क्षमता पाई जाती है। अतः यह कह सकते हैं कि मिट्टी हमारे जीवन की सहायक होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उपकरण में लिखेंगे स्पष्टीकरण विधि। ठीक है, फिर उसके बाद हम नीचे लिखेंगे सेकेंड शिक्षण बिंदु लेंगे मिट्टी की महत्व। फिर उसके बाद हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र मिट्टी की महत्व के बारे में समझ सकेंगे। फिर छात्राध्यापक क्रिया में हम क्या करेंगे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से कि केचुआ जो होता है किसमें पाए जाते हैं, बच्चे इसका आंसर देंगे कि केचुआ मिट्टी में पाया जाता है। तो यह हो जाएगा उपकरण जो हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको मिट्टी के महत्व को हम डिटेल में समझाएंगे कि मृदा पेड़ पौधों के जन्म और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पेड़ पौधों के जड़ों को कस कर बांधे रहती है और उन्हें पानी तथा अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाती है। मृदा के बगैर हमें भोजन नहीं मिल सकता। मिट्टी में बहुत से सजीव प्राणी भी रहते हैं, अतः मृदा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण बिंदु लेते हैं मिट्टी के परतें। मिट्टी के कौन कौन से लेयर होते हैं, परत होते हैं, ठीक है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे कि मिट्टी की परतें के बारे में समझ सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड कि पौधे का जड़ कहाँ पाया जाता है, तो बच्चे इसका आंसर देंगे पौधों का जड़ मिट्टी में पाया जाता है। तो उपकरण में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी की परतों यानी कि लेयर ऑफ सॉइल को हम डिटेल में समझाएंगे कि मिट्टी की विभिन्न परतों की ऊर्ध्वाधर काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों को कि छात्राध्यापक मृदा के भाग का चित्र दिखाते हुए हम जो मृदा का जो भाग जो होता है रियल में जो प्रदर्शन विधि हम कर रहे हैं, तो उसमें उसका जो जड़ है उसके, ठीक है, तो उसको हम उसके भाग को हम दिखाते हुए जो होता है कुल कितने भाग दिखाई दे रहे हैं बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे बोलेंगे कुल 5 भाग दिखाई दे रहे हैं। उसके में जो चार्ट ले जाएंगे उस चार्ट में दिखाएंगे कि बच्चे इसमें कितने भाग दिख रहे हैं, तो वो बताएंगे 5 भाग दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको 5 भागों को हम डिटेल में समझाएंगे कि पहला जो होता है ह्यूमस होता है। यह मृदा का सबसे ऊपरी भाग होता है जो गहरे रंग का होता है। इसमें ह्यूमस व खनिजों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि दूसरे परत में क्या दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे पिक्चर को देख करके यानी जो चार्ट होगा उसमें हम दिखा करके हम पूछेंगे कि दूसरे परत में क्या दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे बोलेंगे जल। फिर उसके बाद हम जल के बारे में बताएंगे कि यह मध्य परत होती है, इसमें ह्यूमस व खनिज अधिक पाया जाता है। फिर हम प्रश्न पूछेंगे दिखा करके चार्ट को कि तीसरी परत में छोटे छोटे संरचना कैसे दिख रही है। तो बच्चे बोलेंगे कि सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्या है, सूक्ष्म जीव दिख रहे हैं। तो उसके बाद हम मृत्तिका के बारे में पूछेंगे कि इस मतलब बताएंगे कि इस परत में मृत जीव पाए जाते हैं जिसमें मृदा की उर्वरता जो होता है, उर्वरक क्षमता जो होता है उर्वरता अधिक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न पूछेंगे हम चौथी परत में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे बोलेंगे बालू। फिर बालू को हम डिटेल में बताएंगे कि इस परत में बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है जो जल को अवशोषित किए जाते हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे हम कि सबसे निचली परत में क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे बोलेंगे कुछ कंकड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर बंजरी को हम समझाएंगे कि यह सबसे निचली स्तर होती है जिसमें छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। फिर क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो है जो हम जहाँ चार्ट दिखाएंगे तो वहाँ हम लिख देंगे कि एक तरह से प्रदर्शन विधि हो गया है। फिर उसको जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हम प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। बाकी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम सैंपल पे बना भी सकते हैं उसको ब्लैक बोर्ड पे हम बनाएंगे कि मिट्टी की परत ये है, ये सबसे पहला परत है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस तरह से बना देंगे। या फिर यहाँ पर मिनिएचर भी लगा देंगे। मिनिएचर को हम नेक्स्ट पेज पे भी दिखाते हैं कैसे लगाया गया है, तो यहाँ मिनिएचर भी दिखा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको मिनिएचर लगाना पड़ेगा। मिट्टी के परतें लिख देंगे, ह्यूमस हो जाए, जल, मृत्तिका, ये सब करके 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो आपको मिट्टी के परतें नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर एक और लगा देंगे आपको इस तरह से मिनिएचर लगा देंगे, ठीक है, नीचे। फिर आएंगे आप श्यामपट्ट कार्य सारांश में आ जाएंगे। श्यामपट्ट कार्य सारांश में क्या करेंगे, सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे, प्रकरण, कक्षा, चक्र, समय। फिर उसके बाद जो जो आप वहाँ पे पढ़ाते वक्त जो भी श्यामपट्ट पे आप बनाए थे या पिक्चर या तो फिर लिखे थे वो चीज़ यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य सारांश में लिखेंगे। तो वो हो जाएगा, पहला जो था मृदा हो गया, मृदा का फिर महत्व हो गया, फिर उसके बाद मृदा के बिना हमें भोजन नहीं मिल सकता है, ये चीज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो होता है ये पिक्चर बना देंगे एक तरह से। फिर आपका ये श्यामपट्ट कार्य सारांश तैयार हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट आएंगे छात्राध्यापक निर्देश देंगे कि छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, यानी कि जो पढ़ाए होते हैं उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से कि मृदा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन मृदा के महत्व को बताइए, तीसरा क्वेश्चन मृदा के परतों को बताइए, चौथा देता है ह्यूमस किसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गृह कार्य देते हैं बच्चों को, या तो फिर और 2-4 क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं कि मृदा के दूसरी परत में क्या है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मृदा के 5वीं परत में क्या होता है, तो उसमें भी ऑप्शन 4 दे देंगे, जल, बंजरी और मृत्तिका और ह्यूमस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मृदा के 4th परत में क्या होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जल, ह्यूमस, बालू, बंजरी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लास्ट में गृह कार्य देते हैं,
यानी होमवर्क देते हैं, मृदा को परिभाषित कीजिए तथा उनके महत्व का वर्णन कीजिए। फिर आप आते हैं लास्ट में, जब आते हैं वो आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कि पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव, सबसे ऊपर लिखें पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे। उसमें क्या होता है कि जो टीचर गए होते हैं, जो पीछे बैठकर जो ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आप कैसा टीचिंग कर रहे हैं, उसका सुझाव उसमें टिप्पणी एवं सुझाव करते हैं ताकि आप नेक्स्ट टीचिंग में उसको सुधारें। ठीक है, फिर एकदम नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर लिखा होता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, तो आप पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करते हैं तो जा करके ये लेसन प्लान आपका कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।